हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अल्टो और वर्मेल को स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है और इस दौरान सारे के सारे लड़के यानी कि लोंडे लपाटे सिर्फ और सिर्फ वर्मेल को ही देख रहे थे। तभी उनके पीछे से एक ड्रैगन उनकी तरफ भागकर आता है, जिसे देखकर वर्मेल तुरंत उसे एक उंगली के इशारे से हवा में फेंक देती है, जिसे देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स और खुद अल्टो भी शौक में रह जाता है। अरे बाप रे। तो वहीं क्लास के दौरान जब अल्टो वर्मेल को समझा रहा था कि उसे क्लास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तभी हम देखते हैं कि आसपास में जितने भी लोंडे लपाटे खड़े थे वो सब लोग वर्मेल के बड़े बड़े गोल गोल गुब्बारे को देख रहे थे और ये सब अल्टो भी नोटिस कर रहा था, लेकिन वो अपने सर पर हाथ रखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता। और ऐसे ही करते करते फिर स्कूल खत्म हो जाता है और छुट्टी होने के बाद लिलिया, अल्टो और वर्मेल साथ में घर जाने लगते हैं। और इस दौरान लिलिया और वर्मेल एक दूसरे की सौतन की तरफ अल्टो को लेकर बहस करने लगती है और तभी उन्हें पीछे से लाल बाल वाला रेक्स नाम का लड़का और उसका चमचा, जिसे हम छोटू कहकर पुकारेंगे, वो उन्हें आवाज लगाते हैं। दरअसल एपिसोड के स्टार्टिंग में जिस ड्रैगन को वर्मेल ने हवा में उछाल दिया था ना, वो छोटू की कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट होती है और ये दोनों ड्रैगन राइडर्स क्लब के मेंबर हैं, जिसमें हर किसी के पास कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के तौर पर ड्रैगन होते हैं। दरअसल ये दोनों यहाँ पर वर्मेल और अल्टो से सुबह का बदला लेने के लिए आए हैं। आगे रेक्स वर्मेल को देखकर कहता है कि जरूर तुमने कोई ट्रिक यूज किया होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम ड्रैगन को हवा में उछाल सकती हो। जिसे सुनकर वर्मेल कहती है कि तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है छोटे बच्चे, क्योंकि तुम इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तभी हम देखते हैं कि अल्टो चुपके से उन दोनों के पीछे आकर उनके ऊपर आइस क्रिस्टल मैजिक का यूज करके उन दोनों को क्रिस्टल में कैद कर लेता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि वर्मेल का उनके साथ बात करना ये सब अल्टो और उसका एक प्लान था, लेकिन इससे रेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है और फिर वो तुरंत बाद अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट को समन करता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि एक बड़ा सा लाल ड्रैगन होता है, जिसे देखकर तो लिलिया और अल्टो दोनों की फटा जाती है। आगे रेक्स कहता है कि तुम लोगों के पास आखिरी चांस है सॉरी बोलने का, और चाहे तो ये वर्मेल मुझे दूसरे तरीके से भी सॉरी बोल सकती है। अच्छा छोटे से बच्चे, नोटी हो रहा है, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है। आजकल के छोटे बच्चे भी ऐसे बिगड़ चुके हैं, और एक हमारा टाइम था, छुपन छुपाई ने पकड़ा बाटेन यही खेलते रहते थे, होश ही नहीं रहता था ये दुनिया में चल क्या रहा है। और ये सुनकर अल्टो वर्मेल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, मानो कह रहा हूँ कि वर्मेल सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जिसे देखकर रेक्स अपने ड्रैगन को उसके ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है और ड्रैगन को अपनी तरफ आते हुए देखकर वर्मेल अल्टो के गले लगकर उसे उसका माना वापस दे देती है, जिसका यूज करके अल्टो एक बार फिर आइस मैजिक करता है, जिसके कारण इस बार वो ड्रैगन भी उसके मैजिक के सामने टिक नहीं पाता है और बर्फ में जम जाता है। और ये देखकर रेक्स फाइनली हार मान जाता है, जिसे सुनकर लिलिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब तुम्हें समझ में आया बच्चे, अपने जूनियर के साथ फाइट नहीं करनी चाहिए, स्पेशली तब जब उसने ऑलरेडी एक ड्रैगन को हराया हो। वाह क्या बात है, ये तो वही बात हो गई, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, क्योंकि लिलिया ने तो इससे फाइट भी नहीं की और बीच बीच में लपू के ले रही है। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। इसके बाद घर आने पर अल्टो को तो खुद पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने उस ड्रैगन को हराया है। आगे वर्मेल उससे पूछती है कि तुम आखिरकार जीवन में करना क्या चाहते हो, जिस पर अल्टो थोड़ा सोचकर कहता है कि वो ना एक प्लेटिनम स्क्वायर का मैजिशियन बनना चाहता है। और फिर आगे वो हमें बताता है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप के स्क्वायर मैजिशियन पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड स्क्वायर, सिल्वर स्क्वायर, ब्रॉन्ज स्क्वायर, और मार्केट में सबसे पावरफुल प्लेटिनम स्क्वायर है। और अल्टो भी यही बनना चाहता है, क्योंकि प्लेटिनम स्क्वायर वाले मैजिशियन सोसाइटी में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उसे भी कुछ ऐसा ही करना है। जिसे सुनकर वर्मेल कहती है कि फिक्र मत करो, मैं अपने मास्टर यानी तुम्हें अपना गोल पाने के लिए पूरा सपोर्ट करूंगी। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हेड मास्टर लिलिया, अल्टो और रेक्स की सर्वेंट को बुलाकर कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम तीनों में से कोई एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बने, क्योंकि पूरे स्कूल में तुम लोगों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जिसे सुनकर वर्मेल अल्टो से कहती है
कि यह तो काफी अच्छी बात है अल्टो, इससे तो तुम अपने गोल के एक स्टेप और नजदीक पहुंच जाओगे। तभी हेडमास्टर कहते हैं कि तुम तीनों में से कोई एक ही रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है और उस एक व्यक्ति को चुनने के लिए मैं तुम लोगों का एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। इसके बाद सीन जंगल की तरफ शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि हेडमास्टर ने इन तीनों को जंगल से एक फेरी फ्लावर शाम 6 बजे से पहले लाने का कहा है। तभी रेक्स वहाँ आकर कहता है कि जंगल में सिर्फ एक ही फेरी फ्लावर है, इसका मतलब जो भी वहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगा वही स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और बस इतना कहते ही वो अपने कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट बीटल को समन करता है, क्योंकि उसके हिसाब से ये बीटल उसे फेरी फ्लावर तक काफी आसानी से पहुँचा देंगे। और इतना कहने के बाद जब वो जंगल में जाता है तो हमें उसकी काफी खतरनाक चीख सुनते हैं, जिसे सुनकर अलटो कहता है कि हाँ, मैंने सुना तो था कि इस फॉरेस्ट में प्लांट मॉन्स्टर रहते हैं और उन्हीं में से एक प्लांट मॉन्स्टर ने रेक्स को जकड़ लिया होता है। उसे देखकर उसकी सर्वेंट उसे छुड़ाने में लग जाती है और इन तीनों से कहती है कि आप लोग आगे जाएं, मुझे अपने मास्टर को नीचे उतारना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमें छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर फेरी फ्लावर दिखाया जाता है और उसकी तरफ जाने वाले रास्ते पर एक 3 सर वाला मॉन्स्टर सो रहा था, जिसे देखकर अलटो और लीलिया कहते हैं कि इस फेरी फ्लावर को ढूंढना तो काफी आसान था, लेकिन अब उस मॉन्स्टर को पार कैसे करेंगे। और तभी लीलिया अपने पॉकेट में से एक पोशन बाहर निकालती है, जो कि असल में इनविजिबिलिटी पोशन होता है और ये वाला पोशन तो सिर्फ हाई लेवल स्टूडेंट्स के पास में ही रहता है। तो अल्टो के पूछने पर बेचारी लीलिया बता बैठती है कि मैंने ये पोशन इसलिए बनाया था ताकि मैं आधी रात को तुम्हारे कमरे में झांक सकूं। क्या क्या कहा तुमने? लेकिन तुरंत बाद वो अपने सेंटेंस को बदल कर कहती है, अरे मेरा मतलब था कि मैंने ऐसी ही सिचुएशन के लिए इसे बना कर रखा था। जिस पर अलटो कहता है, ओ अच्छा, लेकिन ये मॉन्स्टर फिर भी तुम्हारी स्मेल को तो सूंघ सकता है। जिस पर लीलिया मॉन्स्टर की तरफ इशारा करके कहती है कि देखो उसकी नाक बह रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे स्मेल नहीं कर पाएगा। और बस इतना कहते ही वो उस पोशन को पी जाती है, जिससे उसकी बॉडी तो इनविजिबल हो जाती है, लेकिन अभी भी उसके कपड़े दिख रहे थे। और अलटो के कहने पर वो कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, अब बस मुझे अपने कपड़े उतारने हैं। और इतना कहते ही उसे एहसास होने लगता है कि वो तो लाइफ में पहली बार अल्टो के सामने कपड़े निकाल रही है, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन फिर वो खुद को दिलासा देती है, अरे वो तो इनविजिबल है, उसे अल्टो देख ही नहीं पाएगा। और बस इतना कहते ही वो अपना आखिरी बचा कपड़ा भी निकाल फेंकती है और उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है, जिसे देखकर वर्मेल अल्टो से कहती है कि अच्छा है वो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो वो जीत जाएगी, क्या तुम्हें कुछ नहीं करना? जिसे सुनकर एकदम से अलटो वापस होश में आता है और वर्मेल से पूछता है कि कल जो तुमने मुझे पावर दी थी वो क्या था? जिस पर वर्मेल कहती है, अच्छा वो, अरे वो तो तुम्हारा ही माना था, मैंने सिर्फ उसे थोड़ा सा एम्पलीफाई करके तुम्हें वापस दे दिया था। जिसे सुनकर अलटो पूछता है कि क्या तुम फिर से मेरा माना एम्पलीफाई कर सकती हो? जिस पर वर्मेल कहती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, उस छोटे से मॉन्स्टर को हराना काफी आसान है, हाँ लेकिन उसके लिए मुझे मेरे लविंग मास्टर का थोड़ा सा माना चाहिए होगा। और इतना कहते ही वो अलटो को दूसरी तरफ खींचकर उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने इस सीन को देखकर समझ लिया होगा कि वर्मेल ने अलटो के साथ क्या किया होगा। तो इधर लीलिया धीरे धीरे उस मॉन्स्टर के पास में जा रही थी, लेकिन तभी मॉन्स्टर का एक सर उसे स्मेल कर लेता है और इससे हमें पता चलता है कि उसके सिर्फ 2 ही सर बीमार हैं। और इसके बाद वो तीनों लीलिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, मगर तभी वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और ये अटैक करने वाला अलटो होता है, जिसके कारण अब मॉन्स्टर सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर अलटो की तरफ बढ़ता है, अलटो लीलिया को तुरंत फेरी फ्लावर लाने के लिए कहता है और फिर ना चाहते हुए भी बेचारी लीलिया को फ्लावर लाने के लिए जाना पड़ता है। उसे देखकर मॉन्स्टर वापस से उसकी तरफ जाने ही वाला था कि एक बार फिर अलटो उसके ऊपर आइस अटैक करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और फिर वो ऊपर वर्मेल को अपना अटैक करने का इशारा देता है, जिसे सुनकर वर्मेल जो कि हवा में उड़ रही थी, वो मॉन्स्टर को सॉरी बोलकर एक काफी खतरनाक मैजिक स्पेल को एक्टिवेट करती है। और इसके बाद जब वो अटैक करती है तो वहाँ पर पहले से भी काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो 3 सर वाला मॉन्स्टर मरता नहीं है,
गहरी नींद में चला जाता है। तो वहीं इधर जैसे तैसे करके लिलिया ने उस फेरी फ्लावर को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वो उस फ्लावर को नीचे लाकर अलर्टो को दे देती है, क्योंकि आज उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी मदद जो की थी। और जब वो ये सब कह रही थी कि तभी उसके पोषण का असर खत्म हो जाता है और वो नेकेड बिना कपड़ों के अलर्टो के सामने खड़ी थी। और अब इस बात का एहसास होते ही वो लाल पीली होने लगती है और उसे देखकर वर्मेल जोर जोर से हंसने लगती है। लेकिन इसके कारण होता क्या है कि फेरी फ्लावर लिलिया के हाथ से छूटकर हवा में उड़ जाता है और वो उड़ते उड़ते कहीं और नहीं जाता है, बल्कि सीधा रेक्स की सर्वेंट के सामने आकर गिरता है। और ये सब दूर से लिलिया और अल्टो खड़े खड़े देख रहे थे। अबे यहाँ पर खड़े खड़े क्या मेरी मौत का इंतजार कर रहे हो क्या? जाओ लो ना उससे वो फ्लावर। ये गधेड़े उससे जाकर कोई फ्लावर नहीं लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हेड मास्टर ने रेक्स की सर्वेंट को स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया होता है। आगे लिलिया अल्टो से कहती है कि इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन अगली बार मैं तुम्हें धूल चगा कर रहूंगी। जिस पर अल्टो कहता है कि अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी आगे और स्ट्रॉन्ग बनूंगा ताकि तुम मुझे धूल ना चगा सको। तो वहीं इन दोनों की ये खट्टी मीठी बहस देखकर दूर खड़ी वर्मेल मुस्कुरा रही होती है। और बस उसी की इस मुस्कुराहट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।